दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से बड़ा ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है परीक्षाओं को निरस्त करने संबंधी। बड़ी भर्ती परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने पिछले समय ही 3 परीक्षाओं को निरस्त करने संबंधी घोषणा की गई थी। अब पीईबी ने यहां पर ऑफिशियल आदेश जारी किया है। यहां पर 3 बड़ी परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। अब तक की बड़ी खबर है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जिस तरह से पीईबी घोटाले में हमेशा चर्चित रहा, उसी तरह से उसका नाम बदलकर पीईबी रखा गया। लेकिन पीईबी ने भी यहाँ पर परीक्षाओं को पेपर जो है लीक होने से नहीं रोक पाया है और यहाँ पर गंभीर आरोप है, परीक्षाओं को निरस्त किया गया है। आपको यह भी सोचना होगा कि उस दौरान इन परीक्षाओं के अलावा अन्य जो परीक्षाएं शिक्षक की भर्ती, चाहे उच्च माध्यमिक हो या माध्यमिक हो, उनके भी पेपर लीक हुए हैं। इस पर भी छात्रों ने कई बार आरोप लगाए थे उस समय, और लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। फिलहाल हम आदेश देखते हैं जो आदेश जारी हुए हैं 3 परीक्षाओं को निरस्त करने संबंधी। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी द्वारा भोपाल से बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है परीक्षाओं को कैंसिल करने के उपलक्ष्य में। यह आदेश अभी हाल का आदेश है, 28/8/2021 का महत्वपूर्ण आदेश है और यह उसका क्रमांक है। पीईबी के द्वारा बहुत ही कम आदेश जारी किए जाते हैं, चूंकि यहाँ पर 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है, निरस्त किया गया है, इसलिए यह आदेश बिंदुवार तरीके से जारी किया गया है। यहाँ पर दिखाते हैं आपको दिनांक 10 और 11 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद पर भर्ती के लिए पीईबी द्वारा अनुबंधित परीक्षा संचालक एजेंसी के माध्यम से प्रदेश के 13 शहरों के 57 परीक्षा केंद्रों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा आयोजन के पश्चात पीईबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 17/2/2021 से 7 दिवस तक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन प्रदर्शित कर मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति बुलाई गई थी। उक्त प्रक्रिया के पश्चात पीईबी को शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित परीक्षा में बहुत अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं, जो उनकी अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के अनुरूप नहीं है। वहीं पीईबी की आंतरिक समिति द्वारा तत्काल परीक्षा से संबंधित अभिलेख एवं जानकारियों को परीक्षा संचालन एजेंसी से प्राप्त किया गया और उसकी जांच कराई गई। तदुपरांत जांच में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट, साथ ही यहाँ पर संचालन एजेंसी से प्राप्त यहाँ पर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया। वहीं एमपीएसईडीसी, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है, विशेषज्ञ द्वारा परीक्षा से संबंधित गतिविधियों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच भी की गई है। वहीं विस्तृत जांच पश्चात सर्वर लॉग में 10 फरवरी को अपराह्न करीब 1:30 पर लॉग पाया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र अनाधिकृत रूप से डाउनलोड हुआ है। यह डाउनलोड पीईबी के कंप्यूटर पर नहीं हुआ है, पीईबी के बाहर से अन्य किसी अनाधिकृत मशीन पर डाउनलोड हुआ है। यह अनऑथराइज्ड गतिविधि है जो पीईबी के एसओपी अनुसार नहीं है। वहीं परीक्षा में मात्र किसी एक शहर विशेष के अभ्यर्थियों द्वारा अधिक अंक प्राप्त किया जाना संख्या का आधार हो सकता है, किंतु परीक्षा को निरस्त किए जाने का आधार नहीं हो सकता है। प्रथम दृष्टया में परीक्षा आयोजन की पूर्ण प्रक्रिया में एजेंसी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी का पालन नहीं किया जाना पाया गया, जिससे परीक्षा की शुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई है एवं यह परीक्षा को निरस्त किए जाने का आधार भी है। वहीं वर्ष 2020-21 में आयोजित की गई अन्य 2 परीक्षाओं में भी ऐसी जांच एमपीएसईडीसी का सहयोग लेकर किया गया। प्राप्त एमपीएसईडीसी की रिपोर्ट में समूह 2 और उप समूह 4 भर्ती परीक्षा, ध्यान रखिएगा, समूह 2 उप समूह 4 भर्ती परीक्षा 2020 जो कि दिनांक 29, 30 और 31 जनवरी 2021 को प्रदेश के 11 शहरों के 57 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी, एवं समूह 5 भर्ती परीक्षा 2020 के एक पेपर कोड के स्टाफ नर्स, मेल स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर और मेट्रन की परीक्षा दिनांक 12 जनवरी 2021 एवं 13 जनवरी 2021 तक प्रदेश के 8 शहरों के 42 परीक्षा केंद्रों में आयोजित
के पालियों में शहर विशेष के अभ्यर्थियों के द्वारा अत्यधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। MPSEDC की रिपोर्ट में परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र PEB से बाहर किसी अन्य अनाधिकृत मशीन से डाउनलोड होना पाया गया है। इससे परीक्षा की सुचिता दूषित होने की आशंका उत्पन्न हुई है, जो परीक्षा को निरस्त किए जाने का आधार है। यहाँ पर अभी और भी है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज स्पष्ट कर दें कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र जो यहाँ पर इस प्रकार से जो पहले से जो प्रश्न पत्र है उसको डाउनलोड कर सकता है, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि क्या वह 3 परीक्षाओं के ही प्रश्न पत्र डाउनलोड किया होगा या करेगा। अन्य जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो शिक्षक की भर्ती हो या फिर जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उस दौरान वहां पर सभी के प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं। जब 3 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बड़ी आसानी से डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर 2021 जनवरी का मामला है और सरकार ने इस पर अब विचार किया है, तो यहाँ पर अन्य सभी जितनी परीक्षाएं इस दौरान कराई गई हैं, चाहे वो शिक्षक का भर्ती हो या फिर अन्य भर्ती परीक्षाएं हो, सभी के पेपर अपने आप में डाउनलोड पहले ही किए जा चुके हैं, यानी सभी के पेपर पहले ही लीक किए गए हैं। बड़ा सवाल है कि सिर्फ 3 परीक्षाओं को ही क्यों निरस्त किया गया है, क्योंकि जब व्यापम के नाम से यह एजेंसी काम करती थी तो भी यहाँ पर सवाल हुए थे, बड़े बड़े कांड हुए हैं। अब PEB इसका नाम रखा गया है तो भी यहाँ पर इस प्रकार से पेपर लीक और परीक्षाएं निरस्त होने लगी हैं। फिर आगे आपको दिखाते हैं। उक्त के आधार पर दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2021 को आयोजित ग्रामीण कृषि विस्ताराधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 दिनांक 29, 30 और 31 जनवरी 2021 को आयोजित समूह 2 और उप समूह 4 भर्ती परीक्षा 2020 एवं समूह 5 भर्ती परीक्षा 2020 के एक पेपर कोड के, जो कि स्टाफ नर्स, मेल स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर और मेट्रन की परीक्षा जो दिनांक 12 जनवरी 2021 और 13 जनवरी 2021 को आयोजित की गई का परिणाम घोषित नहीं करते हुए न्याय हित एवं छात्र हित में तीनों परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि तीनों परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है। प्रकरण की विस्तृत जांच साइबर पुलिस के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं दोषी एजेंसी पर अनुबंध अनुसार शास्ति की कार्रवाई की जा रही है। आगामी परीक्षाएं और निरस्त परीक्षाओं की पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन समय सीमा पर सुचिता पूर्वक संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। अध्यक्ष PB द्वारा अनुमोदित है। नियंत्रक प्रभारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की तरफ से 28/8/2021 का आदेश है। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें दोस्तों कि इस दौरान जितनी भी परीक्षाएं हुई थी सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, ऐसा यहाँ पर जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 3 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक करके उस परीक्षा में ज्यादा अंक हासिल किए जा सकते हैं, तो जो और पद हैं, जो शिक्षक का भर्ती है, मिडिल जो माध्यमिक शिक्षकों की और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पिछले समय संपन्न हुई थी, उस दौरान भी कई आरोप छात्रों के द्वारा लगाए गए थे कि पेपर लीक हुए हैं। पहले से पेपर आपको ध्यान ही होगा, साइंस वर्ग 2 यानी मिडिल स्कूल का जो पेपर था वो पहले से ही जो है लीक हो गया था। उसके काफ़ी वायरल हुआ था वीडियो उस समय का। अगर आपको उसको देखना है तो आपको सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब हो या फिर अन्य के माध्यम से वो पेपर लीक वाला वीडियो मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर। तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक करके यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के बड़े बड़े खुलासे और अपडेट आपको मिलते रहें समय समय पर। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।